मित्रों और साथियों, बहुत ही खुशी का यह अवसर है। 2020 में बार अपनी वेबसाइट www.खुशियाँ-ही-खुशियाँ.com शुरू की, जहां मैं खुश रहने के अनमोल सूत्र लिखता था। मेरे मित्र मिस्टर गोसाई के बार-बार प्रेरणा देने के बावजूद भी कि मैं यूट्यूब वीडियो बनाऊं, किंतु मैं उनकी बातों को ध्यान न देकर मैंने कंटेंट लिखना ही जारी रखा और मैं इस यूट्यूब के महत्व को समझ नहीं सका। बाद में धीरे-धीरे मुझे 2022 में यह समझ आया कि वास्तव में मुझे यूट्यूब वीडियो पर ही जाना था, किंतु ईश्वर जो कुछ भी करता है अच्छा ही करता है। इन 2 वर्षों के दौरान मेरे यूट्यूब वीडियो के लिए स्क्रिप्ट की काफ़ी तैयारी इस ब्लॉग के माध्यम से हो गई और इस यूट्यूब चैनल को मैंने 2023 में 25 तारीख को शुरू किया और आज मैं 1 साल पूरे होने के अवसर पर अपने इस वीडियो चैनल के बारे में आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। मेरा इस चैनल का बनाने का मुख्य उद्देश्य रहा, मैंने जब यह पढ़ा कि हमारा देश आज भी खुशहाली के मामले में विश्व में 193 देशों की श्रृंखला में अभी भी 126 नंबर पर रैंक करता है, तब मुझे थोड़ा दुख की अनुभूति हुई। तो मैंने यह निश्चय किया कि मैं अपने देशवासियों को दुनिया में खुशहाल देशों की श्रेणी में फिर से 1 नंबर 2 नंबर पर लाकर रहूंगा और तब मुझे बहुत खुशी होगी। और इस कड़ी में मैंने इस चैनल की शुरुआत की और 2020 में लगातार स्क्रिप्ट लिखते लिखते 2023 से मैंने इस यूट्यूब चैनल हंसी खुशी के अड्डे की शुरुआत की, जहां मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरे पास 2000 से अधिक सब्सक्राइबर भी हुए और मैंने अपनी वॉच टाइम को लगभग पूरा किया। मित्रों और साथियों, यह वेबसाइट मैंने बच्चे, बूढ़े, युवा और विश्व के कल्याण के लिए इसमें मैंने खुश रहने के अद्भुत सूत्र बताए। सभी धर्म के लोग इसका फायदा ले सके, इसकी मैंने कोशिश की। मैंने इस यूट्यूब चैनल को हैप्पी साइंस सब्जेक्ट के रूप में भी आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत अपने देश में लागू करने का मेरा इरादा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि स्टूडेंट को शिक्षा के दौरान ही अगर ये सब बातें बताई जाए और सिखाई जाए तो यह विशेष रूप से लाभान्वित हो सकती है, क्योंकि उस समय ही विद्यार्थी मन तन से पढ़ते हैं, सीखते हैं और उन्हें वे बातें उस समय की सुनी हुई याद रहती हैं, सारे जीवन उनके काम आती है। स्कूलों में हम बच्चे पहले शिक्षित होते हैं, फिर परीक्षा देते हैं, किंतु वास्तविक जीवन में उल्टा होता है। जीवन में हमारे पहले परीक्षा आ जाती है, फिर हम लोगों को उसके उपाय जानने पड़ते हैं। यह ब्लॉग, यह यूट्यूब चैनल और वेबसाइट उन सब बातों की तैयारी को पहले से ही करा देता है जो जीवन पथ में उन्हें सामना करनी पड़ती है, क्योंकि जीवन तो अचानक में परीक्षा लेता है, अचानक उन बातों को सामने ले आता है जो उन्होंने कभी पढ़ी नहीं, सीखी नहीं। अचानक आई हुई चुनौतियों की तैयारी कराता है मेरा यह यूट्यूब चैनल और वेबसाइट। जिंदगी पहले एग्जाम लेकर आ जाती है, फिर उसका उत्तर खोजना पड़ता है। इस दौरान बच्चे कई बार घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और नई युवा पीढ़ी यह समझ नहीं पाती इस दौरान वे क्या करें क्या न करें। इसलिए मैंने इस चैनल को बनाकर छोटी छोटी उन बातों को उनको बताने का प्रयास किया है जो उनको जीवन में निश्चित रूप से सामना करनी पड़ती है। फिर मैंने लाइफस्टाइल पर भी बात की। मैंने उन बच्चों को बताया कि बच्चे कई बार डर की वजह से प्रयास नहीं करते, अपने जीवन में डिसीजन नहीं लेते, तो मैंने उनको यह प्रेरणा अपनी वेबसाइट के दौरान दी कि वे गलती करने से नहीं डरे। गलती करने वाला या तो सीखता है या जीत ही जाता है, इसलिए बच्चे अपने प्रयोग करने से कभी पीछे नहीं हटे। यह गलतियां सफलता का हिस्सा होती है, अपने लक्ष्य पर पहुंचने तक की एक यात्रा का एक प्रोसेस होता है, इसलिए गलतियां हर इंसान करता है। तो बच्चों को मैंने अपने यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पर सिखाया कि वे गलती करने से न डरे। मैंने उन छोटी छोटी बातों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट कराया जो जीवन में उनको देखने को मिलेंगी। बाकी हर चीज का विस्तार तो वर्तमान में इंटरनेट पर है ही, परंतु वास्तव में उनको इस बात की जानकारी नहीं कि उनको क्या देखना और क्या खोजना है। तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से उनको बताया। इस यूट्यूब चैनल पर वे बच्चे जो बनना चाहते हैं उसी लोगों को पढ़े, उन्हीं लोगों को सुने, गूगल के माध्यम से वे समय का सदुपयोग भी कर सकते हैं। बाकी विस्तृत जानकारी आजकल इंटरनेट पर है, बच्चे किताबों से भी दूर हो रहे हैं, तो वे आसानी से यहाँ पर विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। मेरे यूट्यूब के जरिए मैंने उनको बताया कि उनको क्या देखना है, क्या खोजना है, क्या पढ़ना है और क्या सुनना है, क्योंकि जो बच्चा जैसा देखता है वास्तव में वैसा ही बन जाता है। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर मूड मैनेजमेंट की बात की। किस तरह आम लोग आजकल घर का इंटीरियर कराते हैं, उस तरह मूड का इंटीरियर भी सीखना जरूरी है, किस तरह वे अपने मन को संभालें। और इसके लिए मैंने सत्संग के महत्व को काफी विस्तार से, काफी जोर देकर बताया कि वे सत्संग से जुड़े, कैसे बच्चे दबंग बने, आम से खास की यात्रा वे कैसे तय करें, कैसे वे अपने जीवन में खास बन सके, नेतृत्व करने की उनमें क्षमता बढ़ सके। परिवार और मित्रों का महत्व मैंने अपने YouTube चैनल के दौरान बताया। खुशहाल जीवन कैसे वे जी सके, इसके बारे में बात की। मस्तिष्क के ऊपरी भाग से पैसा कमाने की चीजें मैंने अपने चैनल पर बात की। कैसे वास्तविक जीवन में उन्हें व्यवहार करना है, नया प्रयोग करने से नहीं डरना है, इस पर मैंने बात की। कैसे उनका जीवन खुशहाल बने, इसके लिए उन्हें किन किन बातों को जानना और सीखना जरूरी है, मैंने इस पर बात की। वर्तमान में बच्चे पैसे कमाना तो सीख रहे हैं, डिग्री के कागज तो उनके मिल जाते हैं, लेकिन जीवन में खुश कैसे रहना है, इस बात से वे अछूते रह रहे हैं। वर्तमान में पैसा कमाते हैं, फिर उन्हें वास्तविक सुख कहीं दिखाई नहीं देता, तो धीरापान करके नशे में झूमने लगते हैं और इस तरह की आदत उन्हें लग जाती है। किंतु हमारे हिंदू संस्कार, हिंदू सनातन धर्म में तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे वे अपने मन को लगाकर अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। बचपन से वृद्धावस्था तक की मैंने
अपने चैनल के माध्यम से बच्चों की तैयारी कराई। हमारी सोच पर मैंने बात की, किस तरह वे सोचे, क्योंकि वे जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। मैंने आदत पर बात की, उनको आदत लगाने के समय बहुत सावधान रहना है, क्योंकि वे जैसी आदत लगाते हैं वैसा ही वो बन जाते हैं। मैंने उन्हें एक्शन लेने पर महत्व की बात की, क्योंकि सिर्फ ज्ञान का लेना ही उनके लिए काफ़ी नहीं, उन्हें उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करने से उसके रिजल्ट दिखाई देंगे। मैंने इस पर एक्शन लेने पर भी बात की। जीवन में मैंने गोल बनाने के महत्व को उनको बताया कि किस तरह गोल बनाना जरूरी है। जब तक हम जीवन में लक्ष्य नहीं बनाते तो हम पहुंच भी नहीं पाते कि हमें कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। हम अपने निर्णय नहीं ले पाते, और वास्तव में निर्णय का लेना ही हमारी चिंता का मिटना है। मैंने अपने धर्म ग्रंथों का महत्व बताया, क्या खाना, कैसे खाना, इस पर बात की। मैंने वर्तमान का महत्व पर चर्चा की। मैंने मोबाइल और टीवी को कैसे यूज करना, सोशल मीडिया से किस तरह सावधान रहना, कैसे सोशल मीडिया का उपवास करना, इस पर बात की। मैंने योग, व्यायाम और प्राणायाम के महत्व की बात की। मैंने बात की कि उनकी चिंता कैसे मिटे। मैंने इस बात पर बात की कि वे स्टार्टअप कैसे करें और किस तरह सारी सिचुएशन स्टार्टअप के लिए हमेशा अप टू डेट एक बार में नहीं होती। वे किसी तरह भी स्टार्टअप करें, स्टार्टअप के बाद सुधार अपने आप होगा। और सलाहकार की बात को आप महत्व देकर किस तरह आसानी से आप बड़ी उन्नति कर सकते हो, अपनी चिंता और चुनौती से बाहर आ सकते हो। मैंने हंसने का महत्व बताया। मैंने जन्मदिन कैसे मनाना है इसको बताया। मैंने प्रार्थना कैसे करनी है इसको बताया। मैंने एनिवर्सरी कैसे करनी है उस बात को बताया। मैंने सत्संग पर बात की। मैंने कथाओं पर बात की। मैंने दान पर बात की कि दान देना कितना हमारे लिए जरूरी है, किस तरह सहनशीलता, धैर्य और मधुर वाणी भी जीवन में सफल इंसान बनने के लिए जरूरी है। मैंने इस पर बात की। इस तरह मैंने जीवन जीने के उन सूत्रों पर बात की जो तत्कालिक उनके जीवन में प्रभाव रखते हैं, महत्व रखते हैं। मैंने जीवन के एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी पर भी ध्यान देने पर बात की, किस तरह वो साइकिलिंग चलाना सीखें, किस तरह वे अपने खाली समय का प्रयोग करें, किस तरह वे तैराकी सीखें, किस तरह वे ड्राइविंग सीखें, किस तरह वे आउटडोर गेम से जिस तरह दूर हो रहे हैं फिर से खेलों को महत्व दें। मैंने उनके जीवन में हंसी खुशी के महत्व पर बात की। मैंने उनके जीवन में माता पिता की आज्ञा पर बात की। मैंने उनके जीवन में माता पिता के बताए रास्तों पर बात की कि उस दौरान वे माता पिता की बातों को कैसे महत्व दें, किस तरह के वे काम करें, किस तरह के लोगों का संग करें कि सफल होना उनकी मजबूरी बन जाए, किस तरह वे ओल्ड एज में अपने माता पिता को खुश रखें, किस तरह बच्चा जब विवाह करने जाए तो अपने जीवन साथी में क्या क्या चीज देखे। मैंने ईमानदारी पर बात की। मैंने प्रशंसा पर बात की। मैंने स्वभाव पर बात की। मैंने इस बात पर बात की कि किस तरह वे अपने शौक को ही अपने कैरियर में बदलकर अपना बिजनेस करें। मैंने इस बात पर भी चर्चा की। आजकल वर्तमान में बच्चे नौकरी करने की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं। वी आर द इंटरनेशनल सप्लायर ऑफ सर्वेंट इन द वर्ल्ड। तो मैंने इस बात पर भी बात की कि वे नौकरी करने की ओर रुझान न देकर अपना छोटा मोटा धंधा लगाएं। यह बात मैंने चाइना से देखी। चाइना में बच्चे लगातार कुछ ना कुछ बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करते हैं और वे खुश रहते हैं और व्यापार उस देश का बढ़ता है और इकोनॉमी में भी आज चाइना अग्रगण्य के रूप में काफी ऊपर है। इस तरह मैंने बात की वे जीवन में किस तरह रहे। मैंने अपने YouTube के जरिए लाइफ अरेंजमेंट के प्रोग्राम पर बात की। मैंने अपने YouTube पर मानव को खुद को जानने की चीजें बताई। मैंने YouTube पर स्किल से किस तरह अर्निंग करें, अगर पैसे नहीं है तो किस तरह स्किल सीख कर अपने जीवन में नई तरह का ग्रो लाएं, किस तरह वे नई नई चीजें YouTube और इंटरनेट के माध्यम से सीख कर अपने जीवन में नया विकास करें, ऐसे कमाएं, उन्नति करें, इस पर मैंने बात की। मैंने उनकी लाइफस्टाइल में नींद के महत्व पर बात की, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बात की। मैंने उन्हें आइडिया को इम्प्लीमेंट करना है इस पर बात की। मैंने परिवार के महत्व पर बात की, त्योहारों के महत्व पर बात की, किस तरह उनका सोशल सर्कल बनाना बहुत जरूरी है, सामाजिक रिश्तों पर मैंने बात की। मैंने उन्हें जीतने की हैबिट किस तरह उनकी सक्सेस हो इस पर बात की। जीतना किस तरह जरूरी है, हर काम को करना किस तरह जरूरी है, करके उसे जीतना जरूरी है, इस पर बात की। मैंने स्ट्रेस लेवल को कैसे कंट्रोल करना है इस पर बात की। स्ट्रेस से बाहर वे कैसे आए इस पर बात की। मैंने फिजिकल एक्टिविटी के महत्व पर बात की। मैंने सलाहकारों के महत्व को बताया, क्योंकि सलाहकार उनके लिए कितने जरूरी है कि जिस तरह हम कहीं भी अटके या फंसे, आत्महत्या के लिए भी बच्चे चले जाते हैं, तो मैंने इस पर बात की कि इस तरह अटकने और फंसने से आप सलाहकार के पास जाओ, सलाहकार की बातों को मानो, ध्यान से सुनो, समझो। मैंने घर की गृहिणियों पर बात की, किस तरह गृहिणी भी घर में रहकर अपने जीवन को सुंदर और खुशहाल बना सकती है। मैंने विवाह के महत्व को बताया, किस तरह विवाह करना है, विवाह करना हर युवती और युवक के लिए जरूरी है और युवती के लिए किस तरह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने इस बात पर चर्चा की। मैंने नेचर के महत्व को बताया। मैंने मॉर्निंग के रूटीन पर बात की। मैंने मॉर्निंग वॉक पर बात की, सुबह के समय को प्रयोग पर बात की। मैंने शिक्षा पर बात की। मैंने बाबर हुमायूं की जगह किस तरह रामकृष्ण गीता चरित्र को पढ़ाने पर बात की। मैंने गीता पर बात की। मैंने रामायण पर बात की। मैंने भागवत पर बात की और किस तरह इसे एजुकेशन सिस्टम में शिक्षा और सत्संग के माध्यम से इसे बच्चों को पढ़ाया जाना जरूरी है, इस पर बात की। हमारे देश के व्यापारी रतन टाटा जी पर बात की। मैंने कलाकार अमिताभ बच्चन जी पर बात की। मैंने मुकेश अंबानी जी जो वर्तमान में हमारे देश के बहुत बड़े व्यवसायी हैं उस पर बात की। मैंने अडानी जी पर बात की और उनके जीवन से क्या सीखना है, कैसे सीखना है, इस पर बात की। मैंने अपने YouTube चैनल और वेबसाइट के जरिए मैंने फैमिली वेकेशन को कैसे उपयोग करना है, यात्रा करना कैसे जरूरी है, स्वच्छता कैसे जरूरी है, शिक्षा के साथ साथ हमें इन बातों को सीखना भी कैसे जरूरी है, इस पर बात की। मैंने अर्निंग के साथ साथ लर्निंग किस तरह जरूरी है, इस पर बात की। मैंने आर्थिक आजादी पर बात की। मैंने डायरी लिखना कितना जरूरी है, इस पर बात की और समझाई। मैंने स्कूल की टाइमिंग पर बात की कि किस तरह सुबह सुबह की स्कूल
रखना जरूरी है, किस तरह स्कूल की व्यवस्था शहर से थोड़े से बाहर करने की जरूरत है, नेचर के बीच करने की जरूरत है, मैंने इस पर बात की। मैंने अपने यूट्यूब चैनल के जरिए अपने हेल्थ को कैसे मैनेज करना है, अपने टाइम को कैसे महत्व देना है, स्कूल का क्या महत्व है, किस तरह बुक रीडिंग हैबिट को भी अपने जीवन में हमेशा चालू रखना है, अच्छे लोगों को किस तरह पॉलिटिक्स में आना जरूरी है, इस पर बात की। मैंने पार्क के महत्व पर बात की, मैंने टॉयलेट की व्यवस्था पर बात की, मैंने स्वच्छता पर बात की, मैंने प्रकाश की व्यवस्था पर बात की, हमारे प्रमुख घूमने के स्थानों के नाम के साथ हैप्पी लगे इस पर मैंने बात की, मैंने रिसोर्ट को डेवलपमेंट करने पर बात की, किस तरह वर्तमान में जो हमारे विदेशों में फॉरेस्ट बाथिंग के रूप में हैप्पीनेस के लिए फैमिली वेकेशन के तहत रिसोर्ट को यूज किया जाए, रिसोर्ट के डेवलपमेंट किस तरह करना जरूरी है। मैंने टैक्स पे करने की महत्वता पर बात की, मैंने बच्चों के हर समय प्रश्न पूछने पर बात की, जो बच्चा प्रश्न नहीं पूछता वो चंद मिनटों के लिए मूर्ख रहता है और जो प्रश्न पूछता है वो आजीवन समझदार बन जाता है। मैंने सत्य पर बात की कि सत्य जरूर बोलना चाहिए, मैंने बात की कि बस स्टैंड, रेलवे, मेट्रो सब जगह मिनी लाइब्रेरी की व्यवस्था हो, मैंने बात की स्कूल में बच्चों को योग सिखाने की व्यवस्था हो, पार्क में सुबह सुबह योग की व्यवस्था हो, पार्क में ओपन जिम लगाई जाए और किस तरह वे शक्ति, समय और संपत्ति का सदुपयोग करें इस पर बात की। मैंने इस पर बात की कि किस तरह वे इतने शानदार और खूबसूरत बने कि सबके चहेते बने। मैंने मुस्कुराहट पर बात की, मैंने आत्मविश्वास पर बात की, मैंने खेल के महत्व पर बात की, मैंने संगीत और नृत्य पर बात की, मैंने सामाजिक रिश्ते और संयुक्त परिवार के महत्व पर बात की, मैंने मित्रता पर बात की, मैंने सेवा के महत्व पर बात की, मैंने सत्संग पर बात की, मैंने सफल व्यक्ति कैसे बने इस पर बात की, मैंने उन्हें कम्युनिकेशन स्किल सीखने पर बात की, मैंने उनके साफ सुथरे रहने के महत्व पर बात की, मैंने बात की कि वे जीवन में डिसिप्लिन और अनुशासन के महत्व को भी सीखे, उनके बॉडी लैंग्वेज पर मैंने बात की, मैंने शब्दों के महत्व पर बात की, खर्च के साथ साथ बच्चे किस तरह अपने शेविंग करें, किस तरह वे बच्चे अपने स्किल और नेटवर्क को चुने, मैंने इनकम स्किल पर बात की, मैंने अलग अलग जीवन के महत्वपूर्ण रास्तों पर बात की, घर को वे कैसे सजाएं, किस तरह वे नेशनल और इंटरनेशनल प्रोग्राम को महत्व दें, किस तरह वे इन चीजों को जाने और सीखें, जीवन में शिक्षा के महत्व पर बात की, लक्ष्मी का आदर कैसे करें, लक्ष्मी का सदुपयोग कैसे करें, धन का सदुपयोग कैसे करें, किस तरह अपने कैरियर को चुने इस पर मैंने बात की, किस तरह वे अपने माइंड को मोबाइल के चार्जर की तरह चार्ज करें, किस तरह मन की शांति रहे, किस तरह आध्यात्मिकता से जुड़ना उनके लिए जरूरी है, किस तरह उनके जीवन में सकारात्मक सोच रखना जरूरी है, कृतज्ञता की भावना जरूरी है, वे अपने डिसीजन कैसे लें, टाल मटोल की आदत से कैसे बचे, वे ध्यान जरूर सीखें क्योंकि तो ध्यान का क्या महत्व है इस पर मैंने बात की, मैंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर बात की, अच्छे स्वास्थ्य पर बात की, मैंने दिमाग से जुड़ी अन्य केमिकल दिशाओं पर बात की, उनके ऑरे पर बात की, किस तरह ऑरा उनके जीवन में महत्व रखता है, अच्छे विद्यार्थी को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मैंने इस पर भी बात की, मैंने बात की कि विवाह क्या है, मैरिज का क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे जीवन में नारी का क्या महत्व है, अपने डर को वे कैसे समझे, मैंने इस पर बात की, उनके विनम्रता के आभूषण पर बात की, लड़के और लड़की शादी के पहले किन बातों को डिस्कस करें, किन बातों पर चर्चा करें अपने जीवन साथी को चुनने के पहले, मैंने इस पर बात की। मेरी वेबसाइट और यूट्यूब ऐसा है कि सभी उम्र के लोग एक बार तो सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, उनमें अलर्ट और अवेयरनेस तो आएगा ही आएगा। मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से से पैसा कमाने की कला पर जोर देने पर बात की, उनके जीवन में इंश्योरेंस के क्या महत्व है इस पर मैंने बात की। सभी तरह के साइंस वर्तमान में उन्हें पढ़ाए जाते हैं लेकिन वे उनके काम आएंगे कि नहीं यह कोई कह नहीं सकता, किंतु मेरा खुश रहने का विज्ञान उनको काम आएगा ही आएगा। मैंने बात की कि बच्चे नौकर नहीं मालिक बनने का प्रयास करें। मैंने इस तरह की प्रशासन के पास भी बहुत बार पहुंचने की कोशिश की किंतु मैं पहुंच नहीं पाया, अपनी बात को रख नहीं पाया। यह एक हैप्पीनेस की वैक्सीन हो सकती है, हम सारे विश्व को बता सकते हैं इस वेबसाइट और यूट्यूब के माध्यम से कि खुशी क्या है। मैं इसी बात पर प्रयास कर रहा हूँ और भूले भटके अगर प्रशासन के किसी व्यक्ति के पास यह वीडियो पहुंचे तो मैं चाहूंगा वह उसे ध्यान से पूरा सुने और इस यूट्यूब और वेबसाइट को वायरल करने के लिए अपने ट्विटर हैंडल के जरिए पूरे विश्व को बताए। भारत विश्व गुरु बनने की ओर है और यह इस समय सुनहरा मौका है कि जब हम अपने देश के बच्चों को भी इस हैप्पीनेस के बारे में बताएं और सारे विश्व को बताएं कि भारत वास्तव में जगत गुरु है और भारत ही कभी विश्व को खुशियों के इस विज्ञान के बारे में बता सकता है। इस तरह मित्रों और साथियों में अपने हंसी खुशी के अड्डे और वेबसाइट के जरिए मैंने उन बातों को जीवन में बताया जो उन्हें कहीं ना कहीं जीवन में फेस करनी ही पड़ती है और वे जब 40-50 साल के होते हैं तो उन्हें इस बात का एहसास होता है कि काश ये बातें हमें पहले से कोई बता देता। इस तरह मित्रों और साथियों मैं हैप्पी भारत मिशन पर काम कर रहा हूँ और मैं अपने देश के सहित पूरे विश्व में खुशियों की इस डंके को बजाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सारे विश्व को पता चले कि भारतीय सनातन धर्म में खुशियों का क्या महत्व है। धन्यवाद मित्रों और साथियों, इस कड़ी में इतना ही। आज मेरी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल 1 वर्ष पूरे कर रहा है। इस अवसर पर मैंने इस वीडियो को बनाया है। जिसने भी यहाँ तक इस वीडियो को सुना है वो निश्चित रूप से समझ गया होगा कि ये सारे विश्व के हर मानव के लिए कितना कल्याणप्रद है। कृपया इसे जरूर शेयर करना और अगर प्रशासन के किसी व्यक्ति के पास पहुंचा हो तो विश्व स्तर पर इसे वायरल करने की व्यवस्था करना। धन्यवाद, थैंक यू।